बंद कर लीजिए कॉपी किताब। ज्यादा हो गया क्या आज डाटा? लिखते लिखते थकान हो जाती है। आनंद ऐसे आता है टाइम बहुत हो और आराम से चला जाए, एक एक चीज क्लियर कर, और क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हैं, गिनती के क्वेश्चन है, फालतू को करने की जरूरत ही नहीं, इनसे बाहर कहीं नहीं जाएगा। चलिएगा कुछ फ्लैश पर चलते हैं। बताएंगे कर्ण के सारथी कौन थे? कभी कभी महाभारत में से एक आध पूछ लेता है, पात्र डाल देता है क्वेश्चन को। कर्ण के सारथी कौन थे? अर्जुन के तो कृष्ण थे, एक कर्ण के कौन थे? वो भी एक अच्छा योद्धा था कर्ण, शल्य थे। कर्ण के सारथी शल्य थे और अर्जुन के कृष्ण थे। वंदे मातरम जो लिखा गया था, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। मूलतः इसकी भाषा क्या है? जो मूल जो लिखा गया, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, वो किस भाषा में लिखा था? बांग्ला। वो तुम्हारा राष्ट्रगान है बांग्ला में, तो ये राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, असमी में लिखा गया था। मूलतः जो लिखा गया था वो असमी में था। एक 3 सेकंड का रूल होता है, 3 सेकंड कहाँ यूज किया जाता है? ऐसे मत बोलिए कहीं भी कुछ भी, बिल्कुल श्योर बोलिए। अगर ये डाटा आंसर आ रहा है तो कहीं से आ रहा होगा ना, इसका कहीं ना कहीं स्टोरेज होगी। अब ये देखिए जो स्टोर रूम है, उस स्टोर रूम में कौन से स्लॉट पर रखा है वो क्वेश्चन, वो उठ के आ रहा है, ये आपको दिखना चाहिए। जब भी कभी क्वेश्चन आए तो इसकी प्लेस जरूर दिखना चाहिए आपको। अगर प्लेस दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको निश्चित रूप से 50-50 करेगा, कंफ्यूजन करेगा। प्लेस आपको दिखना चाहिए इसका। अगर प्लेस क्लियर नहीं है तो समझ लीजिए कि ग्रिप कमजोर है। ग्रिप को मजबूत करने का एक तरीका प्लेस का दिखना है। अब बताएंगे, ये अभी बीच बीच में ऐसे ही चलते जा रहे हैं, यही तो हमारा प्रीमियम प्रोग्राम है। बाकी यही कहते कि है सेकंड नंबर पर प्रीमियम आइटम यही है हमारा। पहला आइटम है पूरी फुल सपोर्ट मिलेगी, कहां तक? जब तक जिंदगी खत्म ना हो जाए तब तक रन फॉर एफिशिएंसी देगी। मतलब आपका यहाँ पर नौकरी भी लगेगी, और नौकरी लगने के बाद में ट्रेनिंग में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उसके बाद पोस्टिंग में प्रॉब्लम्स होंगी, उसके बाद नौकरी में होंगी। अभी तो आप एक आध बार सस्पेंड होंगे, पता लगे स्टेशन मास्टर बन गए, सस्पेंड हो गए, तो वहां भी तो कुछ जोड़ तोड़ चलेगा। ये जो अभी यहाँ हादसा हुआ था, सब सारी पटरियां दरदर हो गई थी, उसमें था यहाँ का अभी तक कोई हो गए क्लीन चिट। लेकिन थोड़ा सा तरीके होते हैं, वो सब तरीके, ये सब फुल सपोर्ट चलती रहेगी, पहला काम। दूसरा यही है कि ग्रिपिंग और किल्पिंग कैसे लगेगी। इस पूरे को ऐसे थोड़ी करेंगे कि रट लिया और रटने के बाद क्या है, रटने से काम नहीं चलेगा। इसको कुछ तरीके से, टेस्ट आपको चल ही रहा है, फ्लैश आपकी चलती है, फ्लैश ये भी बहुत मेन चीज है, बाकी फिर नोट्स बचेगा। ये जो फ्लैश जितनी ज्यादा चलेगी उतना काम की, ये 5 चीजें हैं, अगर ये 5 चीजें हैं पूरी तरह से फॉलो हो गई तो बस हो गया कल्याण। और इन 5 में से अगर एक भी पॉइंट अगर छूटा तो समझ लो कि हम कुछ ढीलापन कर रहे हैं इसमें। इसमें अभी फ्लैश कम चल रही है, आपको नोट्स भी अभी नहीं मिला है, कुछ चीजें अभी हल्की चल रही है। तो चलो यहाँ पर और आगे बढ़िए। ये 3 सेकंड का जो रूल होता है वो बास्केटबॉल में होता है, बास्केटबॉल। बीड़ी जो तैयार की जाती है वो कौन से पत्ते से की जाती है? तेंदू के पत्ते। तेंदू का पत्ता होता है, तेंदू का। ये जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कौन से अंडमान में? अंडमान कौन सा?
कहिया कहना इसको छोटा दक्षिणी अंडमान में। दक्षिण में। ये दक्षिणी अंडमान में। डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसका पदेन कुलपति कौन होता है? यही का ही अलग है, बाकी सब उपराष्ट्रपति होते हैं। यहाँ का डीयू का जो पदेन कुलपति है हमेशा ऑटोमेटिक उपराष्ट्रपति रहते हैं, लिखा हुआ है। अच्छा, बाकी डिटेल नहीं करेंगे। खुलास का मतलब है सिर्फ एक ही पॉइंट पे हिट करना, बाकी डिटेल नहीं। बाकी यूनिवर्सिटी के सर राज्यपाल होते हैं। अब बाकी की बात ही नहीं करना है, सिर्फ इसी की बात कीजिए। राज्य सूची पर कभी कभी संसद कानून बनाती है, वो मैक्सिमम कितने साल का बना सकती है? कभी कभी मौका मिलता है जब राज्य सरकार निलंबित हो जाती है, उस स्थिति में राज्य सूची पर कानून बनाती है, राज्यसभा की पोजीशन बढ़ जाती है, उसका पद बढ़ जाता 6 माह का ना, 1 वर्ष तक बना सकती है। 1 वर्ष का इसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 1 ही वर्ष होती है। बना सकती है लेकिन 1 वर्ष तक ही रहेगी उसकी वैलिडिटी। सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में रहती है भारत में? सत्ता धारक कौन है? सर्वोच्च संसद है, जनता है, कोर्ट है, प्रेस है। जो कहते हैं ना चौथा स्तंभ ताकत का, चौथा स्तंभ ये प्रेस है। तो तीसरा कौन सा? दूसरा, पहला भी तो होगा। पहला जनता है, दूसरी संसद है, तीसरा कोर्ट। जनता ही तो सत्ता पलटेगी। जब जनता वोटिंग कर देती है तो पावर जाती है संसद में। जब संसद गलत काम करती है, संविधान का उल्लंघन करती है, तो उस पर एक्शन लेती है कोर्ट। और जब कुछ कोर्ट मिलता है, चल जाती है, तो फिर प्रेस किसी तरीके से जनता में अंदर से फूंक भरता है क्रांति लाने के लिए। प्रेस, ये प्रेस का काम ये है। प्रेस का जो असली काम है वो इस तीनों पिलर को बचाना है, असली काम। ये अपना असली काम अगर करे तो ये ऑटोमेटिक सब कुछ सेट रहेगा। प्रेस, ये प्रेस का मेन रोल है, चौथा स्तंभ। अस्वक्षांश कितने पर होता है? अस्वक्षांश कितने से कितने डिग्री रहता है अस्वक्षांश? 35 से 40। अरे नहीं, 25 से 35। 25 से 35 होता है अस्वक्षांश। अस्वक्षांश इस इलाके में अगर जाएंगे तो उस समय अगर कोई जहाज जाता तो वो ज्यादातर डूब जाते थे, तो उसमें घोड़ों को उतारना पड़ता था उन लोगों को, तो इसलिए उसका नाम अस्वक्षांश रख दिया है। ये कुफरी चमत्कार क्या है? ये कभी कभी इस तरह के नाम दे देता है, कुफरी चमत्कार। कुछ नहीं, ये एक वैरायटी है, बस आलू की वैरायटी है, ऐसे ही लिख देता है एक आध वैरायटी का नाम। नया नाम आता है ना इसे कहते हैं कुकराज। अब ये पता नहीं, ये मालूम कर लेना। भीष्म की माता का नाम क्या था? सही है, गंगा। गंगा। होलरीन का फॉर्मूला बताइए। साठ वाला होता है। अम्लराज जिसे बोलते हैं एक्वारेजिया, उसमें HNO3 और HCl होते हैं। किस अनुपात में होते हैं? 3:1। 3:1। जिसका 3 है उसका 3 नहीं होगा, उसका 1 होगा, उल्टा रहेगा। तो 1:3 में ये रहते हैं HNO3 और HCl। क्यूरी ताप क्या होता है? क्यूरी ताप का मतलब क्या है? अगर कोई चुंबक है तो उसके अंदर चुंबक का गुण नहीं रहेगा, वो क्यूरी ताप है। रूस की संसद को क्या बोलते हैं?
ड्यूमा हुक का जो नियम है वो किस मामले से संबंधित है? प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का मतलब है खींचेंगे तो खींचेगी और छोड़ेंगे तो अपनी जगह आएगी। तो 100% इलास्टिक कौन है? जिसको 100% इलास्टिक कह सकते हैं हम, किसको कहेंगे? रबर को, क्वार्ट्ज को। जो क्वार्ट्ज पत्थर होता है इसको हम लगभग 100% कह सकते हैं, और इससे बाकी की कमी होती है। रबर की तो इससे बहुत कम है। रबर से अच्छी तो हाथी के दांत की है। हाथी का जो दांत होता है गजदंत, वो कौन सा होता है? विक्रमदंती। कौन सा? सेकंड सेकंड इंसाइसर। गजदंत जो होता है वो सेकंड अपर इंसाइसर होता है। जादू घोड़ा की खान किस लिए प्रसिद्ध है? एरोनिम के लिए। यूरेनियम। जादू टोना कौन से वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मिलता है। कोडरमा की खान प्रसिद्ध है। कोडरमा की खान अवरक के लिए प्रसिद्ध है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। जो सांप केचुली उतारता है उसको क्या बोलते हैं? केचुली उतार देता है, इस क्रिया को क्या बोलेंगे? निर्मोचन की क्रिया बोलेंगे। सांप का केचुली उतारना निर्मोचन कहलाता है। सांप में कान कितने होते हैं? त्वचा के द्वारा भूमि तरंग ग्रहण करता है। त्वचा के द्वारा ग्रहण करता है, इसमें कान नहीं होते। श्रीहरिकोटा आंध्र में है, जगह का नाम बताइए। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो द्वीप कौन सी जगह पर है? वो पॉइंट बताइए। पॉइंट व्हीलर द्वीप पर। कौन सी झील के पास है? पुलिकट झील के। पुलिकट झील का अग्रभाग है या पश्च भाग है? और गहराई से पूछेगा, ये अग्रभाग है। पुलिकट झील का अग्रभाग है। यहाँ से स्टेट चेंज हो जाता है। हाँ, ये अग्रभाग में है और इस जगह का नाम है नेल्लौर। ये जो जिला है वो नेल्लौर जिला है। एक पम्बन द्वीप होता है। पम्बन द्वीप ये किस किस के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। ये बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? किसने चलाया था? कैलाश सत्यार्थी और यूसुफ, मलाला यूसुफजई मिलकर के। इसलिए तो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था दोनों को मिलकर। ये बचपन बचाओ से संबंधित थे। ये कालगुडी कुलगुडी किस लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान से संबंधित है। मीरो सिंहासन, मीरो सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने बनाया था? बादल खान है। बादल खान। इस्लाम कौन सी सदी में आया? इस्लाम धर्म 7वीं सदी। परम शून्य ताप क्या होता है? पूरा बोलिए। 273.16 क्या केल्विन? सेल्सियस? केल्विन। सेल्सियस नहीं, सेल्सियस तो 0 डिग्री सेल्सियस या इतना केल्विन। ट्रिक बिंदु अलग चीज है। ट्रिक बिंदु वो है, नहीं नहीं, ट्रिक बिंदु वो चीज होती है जिस पर तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। जिसमें तीनों अवस्थाएं मिलती हैं वो तीनों अवस्थाओं वाला ट्रिक अलग है। परम शून्य ताप का मतलब है जहां पर किसी चीज का आयतन, गैस का आयतन शून्य है, वो ये बिंदु। ये संविधान हमारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। 1949।
50 भी पूरी तरह से लागू होगा।